नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी हमारे अध्यापक भाई बहन हैं जो 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, जब टेट का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, टेट नहीं लागू हुआ था, तब जिनकी नियुक्ति हुई थी, तो अब कंडीशन ये बन रही है कि इस समय उनको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो है उनको टेट क्वालिफाई, यूपी टेट क्वालिफाई करना है। तो समस्याएं सबके लिए आ रही हैं और इस समस्या को हम लोगों को मिलके निपटना होगा। हम लोग इसको मिलके निपटेंगे और धैर्य रखिए आप लोग। ये पेपर आप सब लोग क्वालिफाई करेंगे, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ अध्यापक बंधु हैं, कुछ अध्यापिका बहनें हैं, वो उन लोगों का कहना है कि सर जो है हमें कोचिंग करके या इधर उधर जाके कहीं पढ़ने से अच्छा है टाइम ना वेस्ट हो हमारा, तो अदर सब्जेक्ट तो वो सब सेल्फ स्टडी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? गणित में। क्योंकि गणित उनके टच में बहुत दिनों से नहीं है। ज़्यादातर प्रधानाध्यापक हैं और कक्षा 1 और कक्षा 2 की कक्षाएं वो संचालित कर रहे थे, तो गणित से थोड़ा सा संपर्क टूट गया उनका। इस वजह से गणित में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप अपने ही चैनल पे वीडियो बनाइए, बेसिक से बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से आप वीडियो बनाइए और हम लोग आपका वीडियो देखेंगे, वीडियो ज्वाइन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे और यहीं से हम पढ़ते हैं इसको। तो हमने भी शुरू किया और अभी आप जैसा देख ही रहे हैं, अभी हमारी सभी टेम्परेरी व्यवस्था है और आने वाले 2-4 दिनों में इसको हम थोड़ा सा और अपना सही करेंगे, सारी व्यवस्थाएं सही कर लेंगे। अभी हम टेम्परेरी इसको शुरू कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि विलंब ना करते हुए थोड़ा सा हम आप लोगों से रूबरू हो जाएं और कैसे हम लोगों को पढ़ाई करना है, मैथ की पढ़ाई आगे कैसे हम लोगों को करना है। अभी हम लोगों के पास 4-4.5 महीने का टाइम है, तो उसी में हम लोग इसको मैथ का सिलेबस पूरा कवर करेंगे ताकि हमारा 25 नंबर से ज्यादा आ जाए। कम से कम 25 नंबर का टारगेट तो आप 30 का लेके चलिए, लेकिन 25 नंबर या उससे ज्यादा हमारा जो है इसमें आ जाए। तो घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। अच्छा, हम देख रहे हैं इस बीच में इतना इतना हड़बड़ाहट हो गई लोगों में कि कोई चैनल बता रहा है कि आप फला चैनल देख लीजिए, लोग उसको देखने लग रहे हैं। कोई कह रहा कि ये किताब मंगा लीजिए, कोई लोग उसको किताबें मंगा ले रहे हैं। बड़ा भयावह स्थिति है, लोग परेशान हैं। तो आप लोगों से अपील है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास समय है, सबके सहयोग से आप सब लोग क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो उसी क्रम में आपको ये हमें बताना है कि जो हमारा गणित का स्ट्रेटजी होगा, जो हमारी रणनीति होगी गणित की, पहली बात तो ये आपको हम 100% क्लियर कर दें कि अगर यहाँ आप गणित पढ़ रहे हैं रेगुलर हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी पुस्तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी गणित की। आप सिर्फ ये काम करेंगे कि यहाँ से आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक में 2, 3, 4 दिन, 5 दिन जो भी लगेगा वो पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर किया जाएगा यहाँ से कंसेप्ट। और आपको करना जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से, क्योंकि 2011 से ही हमारा यूपी टेट का पेपर हो रहा है, तो 2011 से और 2025 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं आप वहां से क्वेश्चन उठाएंगे। जो भी टॉपिक यहाँ मान लीजिए हमने परसेंटेज पढ़ाया तो उस परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन 2011 से 2025 तक आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व कर लीजिए। अगर हो सके मॉडल पेपर भी आपके पास है, वहां से भी क्वेश्चन उठा के आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। और जो नहीं समझ में आएगा वो फिर डिस्कस किया जाएगा, आप लोग कमेंट में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको डालेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। कुछ दिनों में हम लाइव भी आएंगे और तुरंत आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। तो मित्रों चलते हैं, हम लोग सिलेबस देखते हैं। पहले तो हमारा सिलेबस क्या है जो यूपी टेट में हम लोगों को कवर करना है, और ये प्राथमिक का सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ये प्राथमिक पेपर 1 जो होता है हम लोगों का यूपी टेट का, उसका सिलेबस है। अब ये चाहे कोई प्रधानाध्यापक हो या कोई सहायक अध्यापक ही रह गया हो, उन सबको ये सारी चीजें जो है क्लियर करना है, ये सारे टॉपिक जो है समझना पड़ेगा। पहला तो हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब हो गया संख्या पद्धत। पहला टॉपिक जो हमारा है वो संख्या पद्धत है। संख्या पद्धत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पाठ है जो आजकल हर कंपटीशन में पूछा जा रहा है।
हर कंपटीशन में पूछा जा रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। अब संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, उसमें भी निगेटिव पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, मतलब अभाज्य संख्याएं, भाव और सहअभाज्य संख्याएं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग संख्या पद्धति में गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग, इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये गणितीय संक्रियाएं हैं, इनको हम क्या कहेंगे, गणितीय संक्रियाएं हैं। गणितीय संक्रियाओं को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी भाग का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इस नंबर में इस नंबर से भाग करके और भागफल बताइए। अभी बहुत ज्यादा हम इस पे आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोगों को सिलेबस क्या कवर करना है वो हम यहाँ देखेंगे, और कल से फिर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हमारी व्यवस्था सही हो जाएगी, कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर चीजें हमारे समझ में आने लगेंगी। तो संख्या पद्धति हो गया। संख्या पद्धति में ही हम लोग जो है मिश्र संक्रियाएं भी पढ़ेंगे, मिश्र संक्रियाएं भी पढ़ेंगे हम लोग। इसी में हम लोग मिश्र संक्रियाएं भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बोर्ड मास वाला रूल पढ़ेंगे, बोर्ड मास का रूल पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो ये संख्या पद्धति में इतनी सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है सिंप्लीफिकेशन। मिश्र संक्रियाएं जो है ये सिंप्लीफिकेशन में ही आती हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण हो गया, सरलीकरण। अब सरलीकरण में कई तरीके का क्वेश्चन आएगा सरलीकरण में। एक तो आपका हो सकता है मिश्र संक्रियाओं से ही संबंधित आ जाए, सरलीकरण आ जाए, या कुछ स्क्वायर रूट वाले या क्यूब रूट वाले क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से सरलीकरण के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या किसी की पावर दिया गया हो, जैसे 1/3 मान लीजिए, 1/3 की पावर 3 है प्लस 1/4 की पावर -2 है। इस तरीके का क्वेश्चन करके सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा सरलीकरण के लिए। तो ये सारी चीजें हम सरलीकरण में कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तीसरा टॉपिक है हमारा एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्ट में लासा और मासा पढ़ते हैं, लासा और मासा पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ये होगा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, लघुत्तम समापवर्त। और यहाँ से 2 क्वेश्चन, कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है बीटेक में, प्राथमिक में। अगला टॉपिक है यूज ऑफ टेबल और ग्राफ, यानी कि टेबल और ग्राफ का प्रयोग जो होगा, यानी उसमें हम लोग चौथा टॉपिक जो होगा टेबल और ग्राफ, ये जो दिया है तो इसमें टेबुलर जो डेटा होता है वो होगा, ग्राफ लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, या कभी कभी हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। पांचवा टॉपिक हमारा है डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या और भिन्न संख्याएं। पांचवा जो हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याएं और भिन्न संख्याएं। तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब दशमलव संख्याओं में हम लोग दशमलव का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और भिन्न का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, और सारी तरीके के जो भी भिन्न में चीजें होती हैं, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया जो आपका समतुल्य भिन्न होता है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे और कंसेप्ट अपना समझेंगे। भिन्नों को बढ़ते क्रम में अरेंज करना, घटते क्रम में अरेंज करना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। भिन्नों का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, तो ये सारी चीजें दशमलव संख्याएं और भिन्न में हम लोग कवर करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो हमारा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है। ये है साधारण ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये टॉपिक हमारा होगा। इसको हम लोग करेंगे, पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, फिर अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी, साझेदारी का, यानी कि ये 6वां हो गया और ये 7वां हो गया। तो साझेदारी, साझेदारी का भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें समझेंगे। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, लाभ हानि और डिस्काउंट, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा ये है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे। कोई वस्तु कितने में बेची जा रही, कितने में खरीदी जा रही है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ क्या होगा, लाभ परसेंटेज क्या होगा, हानि हानि परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया उसमें कितना, उसके बाद एक मार्क प्राइस उसमें जो होता है अंकित मूल्य, वो भी हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, यानी कि थोड़ा सा इसको ये कंबाइन कर दिया है। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम, काम समय, ठीक है ना, समय और कार्य, समय और कार्य या कार्य और समय, समय कार्य, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। काम और समय ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें जैसे राम एक काम को 2 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो अगर दोनों को साथ साथ लगा दिया जाए तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कवर करेंगे, पूरा करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा टाइम डिस्टेंस, थोड़ा सा इसमें हम और ऐड करेंगे, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, यानी कि चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी, चाल समय और दूरी, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसमें चाल क्या होता है, दूरी और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 11वां टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब अनुपात हो गया और समानुपात, अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो क्या हो गया, अनुपात और समानुपात, और समानुपात, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा हो गया परसेंटेज, 12वां टॉपिक हो गया प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पाठ है जिससे काफी लोग घबराते हैं, लेकिन इसको इतने आसानी से, इतने सरल तरीके से इसको पढ़ा जाएगा कि सारा कंफ्यूजन, सारा डर यहाँ से आपको दूर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होगा। 13वां टॉपिक है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग समझते हैं कि जो है हम लोगों को काफी चीजें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। मेंसुरेशन पढ़ने के लिए कई चीजें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, बिंदु से, बिंदु से शुरू करेंगे, बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद आयत, वर्ग, वृत्त, यानी कि 2 विमीय आकृतियां जो हो गई, 1 विमीय, 2 विमीय और 3 विमीय आकृतियां पढ़ेंगे, उनके क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का, आयतन का, ये सारे फार्मूले क्या होते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आता है जो प्रतिशत से जोड़ा जाता है। जैसे कोई आयत है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितना कमी करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल सेम रहे, बराबर रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन, यानी मेंसुरेशन को अटैच किया जाता है प्रतिशत से। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और है जो एवरेज आता है, एवरेज, यानी कि वो इसमें नहीं दिया है जो हमारे पास सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एवरेज का टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद एक होता है जो आपका स्टेटिस्टिक्स होता है। स्टेटिस्टिक्स में आप उसमें माध्य, बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों चीजें हम कवर करेंगे। तीनों में रिलेशन क्या होता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी दिखा है पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी एपी, जीपी और
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी और एचपी से रिलेशन टाइप है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन वहाँ नहीं बनाया गया है, लेकिन रिलेशन तीनों में पूछा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो हमें लगता है कि 14-15 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो मिला के 15 टॉपिक पढ़ना है। जो हमारे पास है उसमें 13 ही दिया गया है, लेकिन 2 टॉपिक हम लोग यानी एक एवरेज का हो गया, और उसके बाद डेटा हैंडलिंग में जो हम लोग अभी देखे हैं डीआई जिसको बोलते हैं, डीआई से भी हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ठीक ठाक कवर करेंगे। उसी में एवरेज हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और उसके बाद जो ये माध्य, माध्यिका और बहुलक हो गया, मीन, मीडियन, मोड, तो इसको भी हम लोग, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बनाया जाता है और लगभग हर सेट में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन दिया जाता है। और ये हमारे कक्षा 4 और 5 वाली किताब में थोड़ा है भी नहीं, तो हम लोगों को थोड़ा सा समस्या होगी इसमें, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ये सारे टॉपिक हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मित्रों, कहने का सिंपल सा एक मतलब है कि आप लोग परेशान ना होइए। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग कल अपना एक मोटिव बता दें कि कल हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, और थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि पढ़िए इसको, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। और कोई बुक नहीं लेना है, बुक आपके पास जो है, बुक है कौन सी आपके पास? बुक आपके पास कक्षा 4 की गणित है और कक्षा 5 की गणित है। वही दोनों बुक आप उठाइए और वहीं से पढ़ना शुरू करिए। पहले आप उसको पढ़िए, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए, फिर अगर और टाइम मिले तो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट भी वहां से भी क्वेश्चन उठाइए। एक एक टॉपिक, जैसे आपने 2000 मान लीजिए 2017 का कोई सेट उठाया, 2017 में गणित के जितने जो टॉपिक हमने पढ़ाया वहां से उतने 2-3 क्वेश्चन जो भी बन रहे होंगे उसको आप देख लीजिए, सॉल्व करिए। कोई समस्या होगी तो उसको हल किया जाएगा। 2018 को उठाइए, 19 का उठाइए, ऐसे ही आप पेज पलटते जाइए। 2-3 क्वेश्चन जो भी आपको उस टॉपिक से मिलते जा रहे हैं उसको आप कवर करिए। तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कवर कर ले जाओगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग बिंदु से शुरुआत करेंगे। बिंदु से यानी बिंदु एक बीमाहीन आकृति है, बिंदु से शुरुआत करेंगे कल हम लोग। और बिंदु पढ़ेंगे, बिंदु के बाद हम लोग रेखा पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, और उसके बाद त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ने के पहले थोड़ा सा उसमें संपूरक कोण हो गया और कोट पूरक कोण हो गया, ये सारे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीजें कल हम लोग कवर करेंगे मित्रों। आज यहीं पर हम इसको क्लोज करते हैं। और कहना ये है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। आपको लगभग 40-45 मिनट या 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, आप उसको रेगुलर देखिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा, हमारा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा उसको, वहाँ कमेंट करिएगा या डायरेक्ट कॉल करके, हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं उसको भी शेयर करेंगे, आप वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम हमें लिख के डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग मिलजुल के कवर करेंगे, और उम्मीद क्या पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है टेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार।